आपका हमारे चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से माफिया अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले आरोपियों ने किया है बड़ा खुलासा। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की पत्नी को लेकर लगातार बचाव और बयान देने वाले तौकीर रजा को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है नजरबंद। दरअसल आपके लिए बता दें कि तौकीर रजा जो कि लगातार अतीक अहमद की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लगातार वो बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। और कल भी उन्होंने एक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जबकि राज्य के कई जगहों पर धारा 144 लगी हुई है। और जिस तरीके से कानून का उल्लंघन करने के लिए निकले थे तौकीर रजा यानी कि मौलाना तौकीर रजा, उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से नजरबंद कर लिया गया। और उसके बाद फिर एक बार बौखलाहट सामने आई तौकीर रजा की, जिस पर तौकीर रजा ने ये तक कह दिया कि जिस व्यक्ति ने दिया बयान के मिट्टी में मिला दूंगा उसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई। तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ है तानाशाह और इसीलिए कर रहे हैं इस तरीके की चीजें। जहां एक तरफ तौकीर रजा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ये बयान दे रहे हैं, शाइस्ता परवीन को लेकर बयान दे रहे हैं कि जो धाराएं शाइस्ता परवीन के ऊपर लगाई गई हैं यानी कि 120B के मुल्जिम बनाए जाने चाहिए योगी आदित्यनाथ, ना कि शाइस्ता परवीन को बनाया जाना चाहिए। यानी कि एक ऐसी महिला जो कि खुद अपने बेटे को हथियार मुहैया कराती है और कैसे लोगों की जान लेने के लिए उसे उकसाती है, उसे समझाती पढ़ाती भी सिर्फ इसीलिए है कि वो लोगों की जान ले सके और उसे हथियार भी मुहैया कराती है। एक ऐसी महिला जो कि क्रिमिनल यानी कि अब वो क्रिमिनल है। पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम शाइस्ता परवीन के ऊपर रखा गया है, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ लगी हैं। पर उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हो या फिर तौकीर रजा जैसे कुछ मौलाना जो कि इन तमाम चीजों को भूलकर सिर्फ एक धर्म की आड़ में किस तरीके से क्रिमिनल्स को बचाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए तौकीर रजा जो है वो ये तक कह रहे थे कि हम कल जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे फिर कितनी भी पुलिस जो है वो आप लगा लीजिए, हम इस्लामिया मैदान में जो है वो धरना करने पहुंचेंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा नजरबंद कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ जिन जगहों पर यानी कि इस्लामिया मैदान में बस थोड़ी ही बैरिगेटिंग लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, पर वहां कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा उस धरने को सपोर्ट करने के लिए, उस धरने को समर्थन करने के लिए। यानी कि जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है कि कुछ लोग जो हैं वो समर्थन जरूर कर रहे होंगे पर कोई आगे आके नहीं कर रहा है शाइस्ता परवीन यानी कि एक क्रिमिनल महिला का समर्थन। बस कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो असद के इनकाउंटर पे भी सवाल उठा रही हैं। अशरफ और अतीक अहमद जिन्होंने हजारों लोगों के घरों को उजाड़ा और अफसर्स को भी किस तरीके से मौत के घाट उतारा, और वो राजनीति में भी आकर उन्होंने राज्य की जनता के लिए कुछ भला काम तो नहीं किया बल्कि जनता को ही लूटा। आज ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर पिछले दिनों कार्रवाई की गई या फिर उनकी हत्या कर दी गई, जहां आधे से ज्यादा लोग जो है वो उनका ये कहना है कि अतीक का अंत होना था, चाहे फिर वो हत्या से हुआ या इनकाउंटर से उसके बेटे का हुआ या फिर कोर्ट उन्हें मौत की सजा देती। पर आज आखिरकार क्यों कुछ राजनीतिक पार्टियां अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत को लेकर इस तरीके से हंगामा बरपा रही है, ये चीजें समझ के बाहर है। और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए क्या एक क्रिमिनल को इस तरीके से समर्थन देना कहां तक सही है। खैर इसी के साथ ये जनता की राय है जो लगातार सोशल मीडिया पर तौकीर रजा, अखिलेश यादव की पार्टी या फिर तमाम ऐसे नेता, चाहे फिर वो कांग्रेस के प्रयागराज से ही पार्षद के प्रत्याशी हो राजकुमार पाल, उनको लेकर भी आज जनता यही बात कर रही है। क्योंकि राजकुमार पाल की तरफ से कल अशरफ और इसी के साथ अतीक अहमद की कब्र पर नारे लगाए गए और ये तक कहा कि अतीक अहमद और अशरफ जो हैं वो अमर रहेंगे, वो शहीद हैं और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इतनी बात कहना कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली कांग्रेस के इस नेता के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 सालों के लिए। यानी कि एक के बाद एक बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इन तमाम लोगों की जो अतीक और अशरफ को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं और उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा
रहा है, जो शाइस्ता परवीन को बचाने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं, चाहे फिर वो मौलाना तौकीर रजा हो, जो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयानबाजी तो कर रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि आज जमीनी स्तर पर उनके समर्थन में बस 4 चुनिंदा लोग खड़े हुए हैं। और यही बड़ा कारण है कि जब उन्होंने एक बड़े आंदोलन का जिक्र किया तो कोई भी जनता उस मैदान में नजर नहीं आई और सिर्फ 4 ही लोगों को नजरबंद किया गया था कल उत्तर प्रदेश की पुलिस के तरफ से। पर उसके बावजूद भी जिस बड़े आंदोलन का ऐलान कर रहे थे मौलाना तौकीर रजा, वहां से एक जनता भी इस्लामिया मैदान में नहीं पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ को गोली मारने वाले और हत्या करने वाले तीनों आरोपियों की तरफ से आज पुलिस के सामने बड़े खुलासे किए गए हैं और बताया गया है कि आखिरकार कैसे बनाया गया था ये प्लान। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से की गई है, वहीं एसटीएफ भी लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और जब कल इन तीनों आरोपियों से पुलिस ने 8 घंटे तक कल पूछताछ की है, तो इसमें से आरोपी नंबर 1 लवलेश की तरफ से कहा गया है कि वो एक कट्टर हिंदू है और वो परशुराम का वंशज है और इसीलिए उसने अतीक अहमद की हत्या की है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी नंबर 2 सनी की तरफ से कहा गया है कि वो खुद ही एक डॉन है और उसका कोई भी आका नहीं है, वो अतीक अहमद को मारकर फेमस और पैसे कमाना चाहता था और इसीलिए अतीक अहमद की हत्या की गई है। ये बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से जो प्लान बनाया गया था, ये अतीक अहमद जो है वो एक माफिया था और उसने कितने ही घरों को उजाड़ा और इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन आरोपियों की तरफ से ये फैसला लिया गया। जहां एक तरफ इन दोनों आरोपियों की तरफ से ये चीजें उगली गई हैं, तो वहीं तीसरा जो आरोपी है उसकी तरफ से खास जानकारी जो है वो पुलिस को अभी नहीं मिल पाई है। और वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि ये तीनों आरोपी जो हैं वो एक दूसरे को अभी से नहीं जानते हैं, यानी कि ये अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, चाहे फिर वो लवलेश हो या फिर सनी हो। ये तीनों की ही विचारधारा अलग है पर मकसद एक ही था और इसीलिए अशरफ और माफिया अतीक अहमद के ऊपर गोली इन तीनों की तरफ से चलाई गई है और इसी की तफ्तीश में जुटी है अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के आखिरकार ये तीनों कैसे मिले और कैसे बनाया गया अतीक अहमद और भाई अशरफ को मारने का प्लान, जिसको लेकर लगातार पूछताछ जो है वो इन तीनों ही आरोपियों से की जा रही है। पर अभी तक किसी आका का नाम सामने नहीं आया है, जैसा कि सनी की तरफ से कहा गया है कि कोई भी आका नहीं है और खुद ही ये प्लान बनाया गया था अतीक अहमद और अशरफ को जान से मारने का। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अब लगातार एसटीएफ जो है वो जांच कर रही है और उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ फरार शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की बीवी हैं और उन्होंने ही उमेश पाल को मारने के लिए अपने बेटे असद के लिए हथियार मुहैया कराए थे। आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, पर उसके बावजूद भी आज तमाम ऐसे लोग हैं जो शाइस्ता परवीन को लगातार बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शाइस्ता परवीन अपनी लोकेशंस बदल रही है और अपना फोन चेंज कर रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश और एसटीएफ जो है वो लगातार छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है और शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।